चमत्कारिक कनिकाप्पम गणपति मंदिर लगातार बढ़ रहा है मूर्ति का आकार। वैसे तो गणपति बाप्पा के कई रूप हैं और देश में अनेकों ऐसे गणेश मंदिर हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, परंतु चित्तूर का विघ्नहर्ता कनिकाप्पम गणपति मंदिर बाकी सब मंदिरों से विशेष है और अपने आप में अनूठा भी है, क्योंकि एक तो ये मंदिर नदी के बीचों बीच स्थित है और दूसरा यहाँ स्थित गणपति जी की मूर्ति का आकार लगातार बढ़ रहा है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त के पाप को विघ्नहर्ता हर लेते हैं। आस्था और चमत्कार की ढेरों कहानियाँ खुद में समेटे कनिकाप्पम विनायक का यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। आइए कनिकाप्पम विनायक मंदिर से जुड़े कुछ और भी रोचक और दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल वेदिका करशोजा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। लगातार बढ़ रहा है मूर्ति का आकार। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद विनायक की मूर्ति का आकार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बात से आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि गणपति जी की मूर्ति का आकार प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस बात का प्रमाण उनका पेट और घुटना है, जो बड़ा आकार लेता ही जा रहा है। कहा जाता है कि विनायक जी की एक भक्त थी, श्री लक्ष्माम्मा ने उन्हें एक कवच भेंट किया था, लेकिन प्रतिमा का आकार बढ़ने की वजह से अब उसे पहनना मुश्किल हो गया है। धुल जाते हैं सारे पाप। कहा जाता है कि कोई इंसान कितना भी पापी हो, यदि वह कनिकाप्पम गणेश जी के दर्शन कर ले तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन से जुड़ा एक नियम भी है। माना जाता है कि इस नियम का पालन करने पर ही पाप नष्ट होते हैं। नियम यह है कि जिस भी व्यक्ति को भगवान से अपने पाप कर्मों की क्षमा मांगनी हो, उसे यहाँ स्थित नदी में स्नान करिए प्रण लेना होगा कि वह फिर कभी उस तरह का पाप नहीं करेगा जिसके लिए वह क्षमा मांगने आया है। ऐसा प्रण करने के बाद गणेश जी के दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या है मंदिर की कहानी? मंदिर के बनने की कहानी बेहद रोचक है। कहा जाता है कि 3 भाई थे, उनमें से एक गूंगा, दूसरा बहरा और तीसरा अंधा था। तीनों ने मिलकर अपने जीवन यापन के लिए एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदा। जमीन पर खेती के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए तीनों ने उस कुएं को खोदना शुरू किया जो सूख चुका था। काफी खोदने के बाद भी पानी निकला। उसके बाद थोड़ा और खोदने पर एक पत्थर दिखाई दिया, जिसे हटाने पर खून की धारा निकलने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे कुएं का पानी लाल हो गया। यह चमत्कार होते ही तीनों भाई एकदम से ठीक हो गए। जब यह खबर उस गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंची तो वे सभी यह चमत्कार देखने के लिए एकत्रित होने लगे। तभी सभी को वहां प्रकट स्वयंभू गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी, जिसे बाद में वहीं पानी के बीच में ही स्थापित कर दिया गया। इसकी स्थापना 11वीं सदी में चोल राजा कुलोतुंग चोल प्रथम ने की थी। मंदिर का विस्तार 1336 में विजयनगर साम्राज्य में किया गया। नदी से जुड़ी हुई है एक अनोखी कहानी। विनायक मंदिर जिस नदी में है उससे जुड़ी एक अनोखी कहानी है। कहते हैं कि संखा और लिखिता नाम के 2 भाई थे। वे दोनों कनिकाप्पम यात्रा के लिए गए थे। लंबी यात्रा की वजह से दोनों थक गए थे। चलते चलते लिखिता को जोर की भूख लगी। रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखा तो वह आम तोड़ने लगा। उसके भाई संखा ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद उसके भाई संखा ने उसकी शिकायत वहां की पंचायत में कर दी, जहां बतौर सजा उसके दोनों हाथ काट दिए गए। कहते हैं लिखिता ने बाद में कनिकाप्पम के पास स्थित इस नदी में अपने हाथ डाले थे, जिसके बाद उसके हाथ फिर से जुड़ गए। तभी से इस नदी का नाम बहुधा रख दिया गया, जिसका मतलब होता है आम आदमी का हाथ। ये इस नदी का महत्व ही है कि कनिकाप्पम मंदिर को बहुधा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कैसे पहुंचे चित्तूर जिला?
रायलसीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। चित्तूर जिला तिरुपति कनिकप्पा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हवाई मार्ग से हैदराबाद पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग से चित्तूर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की नई नई धार्मिक और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल वेदिका करशोजा को सब्सक्राइब कर ऑल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।